हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने कर्व्ड सरफेस का एक केस देखा जिसमें जो वाटर था उस कर्व्ड सरफेस के अंदर फिल था। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट केस आप लोग देखेंगे उसमें क्या होगा, वाटर कर्व्ड सरफेस के बाहर होगा। जैसे कि वाटर का लेवल है, सपोज ये है, और हमने कोई कर्व्ड सरफेस जो है वो डाला ऐसे। अब इस वाटर की वजह से ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस पे जो हमें वैल्यू, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इंक्लाइंड होगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो हमें अब ये वाला केस सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये कैसे करेंगे। पहले की तरह ही हम टोटल रिजल्टेंट फोर्स F को जैसे ये रिजल्टेंट फोर्स F है, इसको हम लोग इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। मतलब कि अगर हम Fx और Fy कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम F की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? F इक्वल टू रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। तो Fx और Fy हमें पता होने चाहिए, यानी तो Fx क्या होता है? Fx होता है ये जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है, ये AB, ये जो कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है, इस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन निकालेंगे। इधर से प्रोजेक्शन इसका क्या दिखेगा, तो प्रोजेक्शन आपको दिखेगा एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का दिखेगा। तो और इसका डेप्थ क्या होगा, इसी के डेप्थ के बराबर होगा, ये डेप्थ इस डेप्थ के बराबर होगा। तो इस प्रोजेक्शन पर लगने वाला ये जो इधर लिक्विड फिल है, इस लिक्विड की वजह से इस प्रोजेक्शन पर लगने वाला टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर फोर्स जब इस प्लेट पर हम लोग निकालना चाहेंगे, ये तो एक ऐसा केस हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन सरफेस हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन सरफेस पर प्रेशर फोर्स की वैल्यू निकालने का जो तरीका है वही यूज़ होगा। मतलब कि ρGA(h) यूज़ होगा। और ये एक्ट कहाँ पर करेगा, ये जो Fx है वो एक्ट कहाँ पर करेगा, जैसे हम लोग पहले वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए निकालते थे, सेम वैसे ही निकालेंगे। Ig/Ah प्लस h, ये वैल्यू हमें देगा सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू। नेक्स्ट जो है Fy की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, इस कर्व्ड पोर्शन पे ऊपर वाटर सरफेस तक कितना ये वाला लिक्विड फिल किया जा सकता है, इमेजिनरी लिक्विड कितना फिल किया जा सकता है, उसका वेट ही Fy होता है। लेकिन डायरेक्शन का क्या है वो देख लेते हैं कि वेट तो ऐसे क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यही चीज़ एग्जैक्टली अपवर्ड है। मतलब कि वेट इमेजिनरी लिक्विड इसमें फिल्ड मानेंगे। कौन सा लिक्विड? यही वाला लिक्विड फिल्ड मानेंगे जो यहाँ पर फिल है। उस लिक्विड को इसके अंदर फिल्ड मानकर हम वेट कैलकुलेट करेंगे। तो Fy जो निकलेगा वो हमारा Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो W आया है वेट माइनस का W के बराबर हो जाएगा। एक बार हमने Fx और Fy कैलकुलेट कर लिया तो ये रिजल्टेंट F इक्वल टू हमें मिलेगा रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। और अब अगर ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से हमें थीटा चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा इक्वल टू Fy डिवाइड बाई Fx। ये वैल्यू हमें रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन दे देगी। अब हम लोग जो हमने रूल्स सीखे, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है कि फिगर शोज अ गेट हैविंग अ क्वाड्रेंट शेप ऑफ रेडियस 2 मीटर, फाइंड द resultant
force due to water per meter length of the gate. Full stop. Find also the angle at which the total force will act. इसमें एक क्वाड्रेंट पार्ट है जो कि कर्व्ड सरफेस है, उसका रेडियस क्या है 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वाटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द गेट, मतलब आपको जो गेट का जो यूनिट मानना है वो 1 मीटर जो थिकनेस मानना है वो 1 मीटर मानना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और थीटा निकालना है। तो दोनों के लिए ही हमें Fx और Fy चाहिए। तो Fx के लिए क्या करेंगे, Fx के लिए सबसे पहले ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी का प्रोजेक्शन पार्ट निकालेंगे, जिसका जो डेप्थ है वो 2 मीटर और थिकनेस चूँकि यूनिट पे निकालना है इसलिए 1 मीटर ले लेंगे। ठीक, अब इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आगे हमने कैलकुलेट किया है। Fx इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। तो फोर्स ऑन BO, ये जो है ये पॉइंट देखिए ये BO पे फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो GA H बार। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा 2 × 1, रो क्या हो जाएगा 1000, जी क्या 9.81, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2। और H बार कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए ये जो बनेगा ये क्या रेक्टेंगल बनेगा 2 मीटर डेप्थ का, तो इसका H बार जो है वो यहाँ से हो जाएगा 1 मीटर डेप्थ पर। तो ये हो गया क्या H बार इक्वल टू 1 मीटर और Fx इक्वल टू कैलकुलेट करने पर आया 19620 न्यूटन। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये देखना है कि ये Fx जो है वो कहाँ पर एक्ट करेगा। वैसे आपको अगर सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है तो Fx और Fy कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जिसमें निकालने के लिए भूला जाए तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो आपका ये Fx आया वो कहाँ पर एक्ट करेगा, तो वर्टिकल प्लेन के लिए जो H स्टार फॉर्मूला होता था उसी से ये वैल्यू जो है कैलकुलेट होगी। तो H स्टार इक्वल टू IG अपॉन AH बार प्लस H बार। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, H बार की वैल्यू आपको पता है, H बार की वैल्यू आपको पता है, IG का वैल्यू तो IG इक्वल टू BD³/12 क्योंकि रेक्टेंगुलर है, B है 1 मीटर, डेप्थ है 2 मीटर, सॉल्व करने पर वैल्यू आया 2/3। और ये वैल्यूज़ जो हमें वैल्यूज़ अभी पता है हमने H स्टार में रख दी, तो वैल्यू हमें मिली सॉल्व करने पर 4/3 फ्रॉम, वो भी कहाँ से, फ्री सरफेस से। तो 4/3 फ्रॉम द फ्री सरफेस। नेक्स्ट हमारा काम हमने Fx कैलकुलेट कर लिया, Fy कैलकुलेट करते हैं। तो Fy जो होता है वो क्या, वेट ऑफ द वाटर इमेजिन सपोर्ट बाय AB, जो AB जो कर्व्ड सरफेस है उसमें कितना लिक्विड फिल होगा उसका वेट। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वेट डेंसिटी है रो इंटू जी और वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। अभी थिकनेस जो है वो है 1। क्रॉस सेक्शनल एरिया कर्व्ड सरफेस है, कर्व भी कैसा है, क्वाड्रेंट है, एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो πr²/4, r है 2 मीटर, रो 1000, g है 9.81, तो Fy की वैल्यू में मिल जाएगी 30819.024 न्यूटन। अब ये Fy कहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट OB है, जो लाइन है OB है, उससे 4r/3π पर एक्ट करेगा। r की वैल्यू क्या है 2 मीटर है, तो 4r/3π इक्वल टू 0.849 फ्रॉम OB। तो आपने क्या किया, Fy निकाला, Fx निकाला, दोनों का एक्टिंग पॉइंट निकाला। अब रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं।
रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ रखें। सॉल्व करने पर वैल्यू हमें मिला 36534.32 न्यूटन। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो tan थीटा इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स सॉल्व करने पे वैल्यू आया 1.5708 और थीटा इक्वल टू वैल्यू में मिला 57.518 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको समराइज़ कर देती हूँ कि अगर हमें कर्व्ड सरफेस के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स और उसका एक्टिंग पॉइंट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर निकालना होता है, जिसमें से एफ एक्स क्या होता है, उस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड पोर्शन इन वर्टिकल प्लेन, उस पर लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स होता है। और ये प्रेशर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल प्लेन सरफेस पे लगने वाले प्रेशर फोर्स की तरह, यानी F इक्वल टू रो जी ए एच बार। अब एफ वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इमेजिनरी कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर जितना लिक्विड फिल किया जा सकता है ऊपर सरफेस तक, उसमें उसके वेट के बराबर होता है। अब एफ एक्स और एफ वाई हमें पता है, तो रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर ये हमें रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी टोटल प्रेशर फोर्स इन कर्व्ड पार्ट एफ। इस कर्व्ड पार्ट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा है वो कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, इसके थोड़े एग्जांपल्स करिएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।